नमस्कार दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन के साथ में कठिन परिश्रम पढ़ाई के रूप में और सही अध्यापक का मार्गदर्शन मिलता है तो उसका परिणाम हमेशा सर्वश्रेष्ठ निकलता है। और इसी कथन को साबित कर दिखाया है हमारे संस्थान के विद्यार्थियों ने जेट 2024 के रिजल्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, जेट एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है और उस रिजल्ट में हर वर्ष की भांति हमारे संस्थान के विद्यार्थी इस वर्ष भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार में ही 12th के साथ में भी काफी अच्छे परिणाम उन्होंने दिए हैं। उसी की चर्चा करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको जेट एग्जाम 2024 का रिजल्ट आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा संस्थान नेशनल कैरियर एकेडमी जो 2007 से शुरू हुआ था और 2007 से लगातार ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया जब टॉप 10 में से 5, 6, 7, 8 कितनी बार तो टॉप 10 में से टॉप 10 स्टूडेंट जो है नेशनल कैरियर एकेडमी ने दिए हैं। और उसी तरह उसको कायम रखते हुए इस वर्ष भी हमारे संस्थान ने जो 12th वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने काफी अच्छा परिणाम दिया है। 12th के साथ में साल भर वालों ने तो दिया ही है, लेकिन जो 12th वाले, जहां पर 12th वाले विद्यार्थी ये उम्मीद करते हैं कि सर 12th के साथ में हम जेट कैसे क्लियर कर पाएंगे, तो उसी का परिणाम आज आपके सामने है, जहां हमारे 12th के साथ में विद्यार्थियों ने CUET जेट दोनों एग्जामों को टॉप किया है। उसी वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ हमारे जो पिछले परिणाम हैं उनकी भी एक झलक दिखाना चाहूंगा कि हर वर्ष नेशनल कैरियर एकेडमी ने कौन कौन सी रैंक दी है। 2007 से हमेशा परिणाम के मामले में, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में नेशनल कैरियर एकेडमी जाना जाता गया है और उसी को कंटिन्यूस रखते हुए मैं आप सभी को ये हमारे जो जेट 2023 के रिजल्ट में जो टॉप किए हैं आप देख पा रहे हैं। वैशाली मीणा उदयपुर की रहने वाली जो स्टूडेंट है, 4th रैंक। कोटपुतली जयपुर से उमेश सिंह 6th रैंक ऑल राजस्थान में। लक्ष्यनाथ, इसके अलावा आप अरविंद गायरी, संध्या पालीवाल, अंजू मीणा, निकिता मीणा, विनोद बंजारा, रवि शर्मा, रेवंत सैनी आप देख पा रहे हैं ऑल राजस्थान रैंक में आपको बता रहा हूं। ये परिणाम जो है हर वर्ष हमारे पिछले साल 2023 का परिणाम है। 2022 की बात करें तो ऑल राजस्थान के अंदर आप देख पा रहे हैं कृतिका सांडिल 1st रैंक लेके आई थी 480 में से 406 मार्क्स के साथ में। इसी के साथ 3rd रैंक दिलीप कुमार, 8th रैंक सौरभ मीणा, 9th रैंक रिंकू गुर्जर। 2022 के अंदर ICR और CUET दोनों के अंदर भी काफी अच्छा स्कोर प्राप्त किया था कृतिका सांडिल ने। इसी के साथ में 2021 की हम बात करते हैं तो 2021 में दिव्यराज सिंह चुंडावत ICR में 1st रैंक, जेट 2021 के अंदर 2nd रैंक, 4th रैंक। इसके अलावा कैटेगरी में 4th रैंक, 11th रैंक। इसी प्रकार जेट 2020 की हम बात करें तो 6th रैंक, 2nd, 3rd रैंक, 4th रैंक। कैटेगरी में भी 3rd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक, 10th, 11th, 13। जेट 2019 के अंदर भी MBC कैटेगरी में 1st रैंक विजय शंकर गुर्जर। जेट 2019 में 1st रैंक प्रवीण धाकड़ 12th के साथ में। बबलू जाट ऑल ओवर ऑल राजस्थान 3rd रैंक लेकर के आया है 480 में से 423 मार्क्स इस विद्यार्थी ने 2019 में प्राप्त किए थे। अब 2024 के अंदर भी हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारे यहाँ संस्थान के विद्यार्थियों ने काफी अच्छा परिणाम दिया है। आप देख पा रहे हैं राजस्थान टॉपर हमारे यहाँ से राकेश बाडोद पुत्र श्री शक्करचंद जी 3rd रैंक ऑल राजस्थान के अंदर लेकर के आए हैं। और ये विद्यार्थी 12th के साथ में है। 12th के साथ में इसी विद्यार्थी के CUET के अंदर भी आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर 200 में से 200 मार्क्स इसने प्राप्त किए हैं। सेम विद्यार्थी जब हमारे पास में आया था 12th क्लास के अंदर केवल 11th का बिल्कुल इसका बेसिक कमजोर था। 11th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से इसने पढ़ी हुई है और 11th क्लास में जब आया था तो इसने कहा था कि सर मेरा बेसिक बहुत ही कमजोर है,
इसने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा 10th क्लास के अंदर मात्र इसके 63% हैं और 63% से सेम विद्यार्थी 12th के अंदर 95% तक ये गया है। 12th के अंदर इस बार इसके 95% हैं और केवल एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 98% इसने प्राप्त किए हैं। हिंदी इंग्लिश को अगर छोड़ दिया जाए तो जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले अपना परिणाम दर्शाते हैं कि हमारे विद्यार्थी के इतने परसेंटेज हैं, अगर केवल एग्रीकल्चर और उनको काउंट किया जाए तो इसने 98% प्राप्त किए हैं 12th बोर्ड के परिणाम। इसी के साथ CUET के अंदर भी इसने 100% स्कोर प्राप्त किया है और जेट के अंदर भी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 3rd रैंक प्राप्त की है राकेश बाड़ोत ने। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बच्चा है वो है प्रमोद गुर्जर, भीलवाड़ा का रहने वाला है, ऑल राजस्थान 3rd रैंक इसने प्राप्त की है कैटेगरी के अंदर, MBC कैटेगरी के अंदर इसने 3rd रैंक प्राप्त की है। ये टारगेट बैच का स्टूडेंट है, ड्रॉपर जो है साल भर की इसने तैयारी की है आफ्टर 12th और 1 साल के अंदर, लगभग 1 साल भी नहीं इसने ज्वाइन किया था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लगभग 8 महीने के आसपास इसने हमारे यहाँ संस्थान पर ज्वाइन किया था, लेकिन कंटिन्यूअस क्लास में रेगुलर रहता था और उसी का परिणाम आपके सामने है। ऑल राजस्थान के अंदर 3rd रैंक इसने प्राप्त की है। नेक्स्ट मनीषा गुर्जर, अलवर की रहने वाली बच्ची है और मनीषा गुर्जर ने टारगेट बैच की हमारी स्टूडेंट है और टारगेट बैच में इसने जब ज्वाइन किया था तब इसका 11th और 12th का बेसिक काफी कमजोर था, उसके बावजूद भी ऑल राजस्थान के अंदर 7th रैंक लेकर के आई है बच्ची। इसके बाद में नेक्स्ट जो है शुभम जाटव, भीलवाड़ा का रहने वाला है बच्चा, बिजोलिया भीलवाड़ा, और बिजोलिया भीलवाड़ा ये भी टारगेट बैच का स्टूडेंट है, ऑल राजस्थान के अंदर 29th ऑल ओवर रैंक लेकर के आया है, 29th। इसके बाद में प्रणब चेचानी जो कोटड़ी भीलवाड़ा का रहने वाला है और ये हमारा फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है जिसने 11th और 12th दोनों यहीं से की है। 11th और 12th के साथ ही इसने ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 45 रैंक प्राप्त की है। CUET के अंदर भी इसने 200 में से 200 मार्क्स प्राप्त किए हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर और जेट के अंदर भी इसने 45 रैंक प्राप्त की है। इसी के साथ 12th के अंदर भी इसने 94.66% प्राप्त किए हैं, यानी कि ये स्टूडेंट तीनों ही CUET, जेट और 12th बोर्ड के एग्जाम में तीनों में ही टॉप रिजल्ट इसने निकाल के दिया है। नेक्स्ट जो आप विद्यार्थी देख रहे हैं वो है प्रवीण मीणा, सपोट्रा करौली का रहने वाला है और इसने भी तीनों CUET, जेट और 12th बोर्ड एग्जाम, इन तीनों ही एग्जामों को इसने टॉप किया है। CUET के अंदर भी इसने 100% प्राप्त किए हैं सब्जेक्ट में, जेट के अंदर इसने ऑल ओवर राजस्थान 49th रैंक 12th के साथ, मैं आपको जो रिजल्ट बता रहा हूं इसमें 12th के साथ इसलिए लगा रहा हूं कि 1 साल 2 साल के अंदर 12th के साथ में भी विद्यार्थी अच्छी रैंक जो है प्राप्त कर सकते हैं अगर वो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई करते हैं। तो इसने 49th रैंक प्राप्त की है ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। CUET के अंदर भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर के आया है। जेट के अंदर ऑल राजस्थान 49th रैंक और 12th के अंदर भी इसने 93% प्राप्त किए हैं। इसके बाद में गौरव मीणा, आप देख पा रहे हैं गौरव मीणा निवासी करौली का रहने वाला है, उसने भी 125वीं रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉप 20, टॉप 50 में आए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं हमारे पास में जिनका रिजल्ट जो है अभी वो देख रहे हैं और देखने के बाद में वो बताएंगे। इस बार क्या हुआ है जेट के रिजल्ट में कि यूजर नेम और पासवर्ड बहुत सारे बच्चे अपना उस समय जब ई-मित्र से फॉर्म भरवाया था तो भूल गए थे, अभी भी उनको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फॉरवर्ड करने में काफी परेशानी आ रही है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो रैंक है, मैं आपको अलग से जब एक वीडियो बनाऊंगा काउंसलिंग के ऊपर
उसमें मैं आपको फिर से एक बार जो बच्चे रह गए हैं उनका भी मैं आपको रिजल्ट उसमें बताऊंगा। अभी काउंसलिंग जो जेट की होने वाली है उसका नोटिफिकेशन कुछ दिन में, 1 या 2 दिन में आपके पास में आ जाएगा। काउंसलिंग के ऊपर भी हम अलग से एक पूरी वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें आप देख पाओगे कि काउंसलिंग में कैसे कैसे कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, कितने मार्क्स पर हमें कौन कौन से कॉलेज काउंसलिंग लिस्ट में डालने चाहिए, उस सभी के लिए भी आपको अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि एग्रीकल्चर से जुड़ी जो भी लेटेस्ट जानकारी है या जो भी लेटेस्ट न्यूज है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसके साथ ही अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर जेट में जिनका अच्छा स्कोर नहीं रहा तो अब आगे क्या करें, क्या हमें प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर लेनी चाहिए या हम वापस जेट का एग्जाम दें और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करें, कौन सा ज्यादा सही है, उसके लिए आप हमें सुझाव दें। तो आप सभी को पता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इन दोनों कॉलेज के अंदर काफी फर्क है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो सबसे बड़ा फर्क है, पहली तो एक तो फाइनेंशियल, प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको फीस भरनी पड़ती है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको फीस नहीं देनी पड़ती है, ना के बराबर एक फीस होती है जो अमाउंट आपको देना होता है। दूसरा जो आता है एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है और एजुकेशन का जो लेवल होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको ढंग की एजुकेशन भी नहीं मिल पाएगी और आपका जो फीस है वो भी एक तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो नुकसान है। तीसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आईसीआर के द्वारा जिनको एक्रीडेशन नहीं दे रखा है, जिनकी मान्यता नहीं है, तो जो भी ए ग्रेड वाले एग्जाम हैं जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, उनके एग्जाम में आपको एलिजिबल नहीं मानते हैं गवर्नमेंट वाले। तो इसीलिए आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने से बचें, यही हमारा सुझाव है। अच्छा ठीक है, तो फिर अब सर क्या करना चाहिए, प्राइवेट से नहीं करें तो क्या गवर्नमेंट से कैसे करें। आपको पता है जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बार जिनकी काफी अच्छी उम्मीदें थी और कुछ स्कोर से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, मैं ऐसे विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूं कि उनको वापस तैयारी में लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगस्त ये आधा हो गया है। जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होगी जेट की, होते होते पूरा सितंबर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में जाके सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी एग्रीकल्चर का स्टार्ट होगा। तो उसके बेस पे देखा जाए तो आपको अक्टूबर के बाद में 6 महीने अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से, 6 महीने 7 महीने आपको मिल रहे हैं आराम से। आपने 1 साल पिछले साल तैयारी की हुई है, आपने सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, बस आपको उसको शार्प करना है, आपको जितनी से जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें हमारा जो संस्थान है नेशनल कैरियर एकेडमी 20 अगस्त से नए बैच शुरू करने जा रहा है, टारगेट बैच, जहां पर जेट और सीयूईटी दोनों का ही मॉर्निंग और इवनिंग, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इतने सभी माध्यम से जो है बैच स्टार्ट करने जा रहा है। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यहाँ आकर कोचिंग नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हो। एक नाम मात्र फीस में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। अभी रक्षाबंधन का भी शानदार ऑफर आने वाला है, जहां आपको बिल्कुल ना के बराबर फीस में सभी ऑनलाइन कोर्स मिलने वाले हैं। कृषि पर्यवेक्षक, पशु परिचर, जेट, सीयूईटी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, रिकॉर्डेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ में टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, पैनल पीडीएफ आपको सारे व्यवस्थित रूप से मिलने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन में आराम से घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, बस उनको ये तय करना है कि सर मैं कंटिन्यूअस रोज घर पे बैठकर मोबाइल में 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ सकता हूं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल बहुत ही अच्छा साबित होता है। ऑनलाइन बैच में से भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जेट के अंदर टॉप किया है, जिन्होंने 12th बोर्ड के अंदर टॉप किया है। तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन अभी हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन का ऑफर निकलेगा, उसका भी आपको एक वीडियो और सोशल मीडिया पर आप
अगर जुड़े हैं हमारे नेशनल कैरियर एकेडमी के चैनल से तो वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके साथ में ही अगर आप 20 अगस्त वाला हमारा जो टारगेट बैच है अगर ये ज्वाइन करते हैं, इसके अंदर जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको डिस्काउंटेड फीस पर एडमिशन मिलने वाला है। तो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी इस बार तैयारी अच्छी थी लेकिन पेपर का जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है और जो किसी कारणवश उनका पेपर बिगड़ गया है, तो उनको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास में ये 6 से 8 महीने और हैं, इसमें आप अगर जमकर तैयारी करते हो तो हम गारंटी देते हैं, अगर आप हमारे संस्थान की फैकल्टी के साथ में मिलके कंधे से कंधा मिलाकर अगर तैयारी करते हो, रोज आपको पता है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लासें चलती हैं, उसके बाद में एक ही कैंपस में आपका हॉस्टल है, लाइब्रेरी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, हर हॉस्टल में सीसीटीवी वार्डन सुविधा उपलब्ध है, ताकि आपको टाइम टू टाइम सुबह 8 से 1 आपकी क्लासें चल रही हैं, 1 से 3 आप खाना पीना आराम से रेस्ट करो, 3 बजे से और वापस आपको 6 बजे तक लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। लाइब्रेरी में बिठा के आपसे जो है सेल्फ स्टडी करवाई जाती है। 6 से 8 के बीच में आप वापस आराम से खाना वाना खाइए और 8 बजे से और 11 बजे तक वापस सभी स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रहते हैं उन सभी को लाइब्रेरी में वापस बिठाई जाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, ताकि जो आपने 8 से 1 जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ। अगर आपका कोई डाउट है सेम डे आप उसको डाउट काउंटर 6 से 8 5 से 7 अलग अलग स्लॉट में हमारे यहाँ पर उपलब्ध है कोचिंग पर, जिसको आप आके और पूछ सकते हो। कोचिंग के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग परिसर हैं ताकि आपको दूर जाना पड़ेगा कि ठीक है मैं हॉस्टल से कहाँ कोचिंग पर जाऊंगा। एक ही परिसर में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कोचिंग, हॉस्टल और लाइब्रेरी। तो आपको ये एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, एक ही परिसर में सारी सुविधाएं। तो आपको कोई डाउट है आपको पूछना है, सारी फैकल्टी अवेलेबल है, शाम के समय पे आप आके डाउट काउंटर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल जिसमें पूरा सेट आपको मिलेगा, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के मॉड्यूल भी आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि नोट्स आपको प्रिंट करके दे देंगे, नहीं, बिल्कुल आपको अपडेटेड जो कंटेंट है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जैसा आप देख पा रहे हैं ये केमिस्ट्री के मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल हैं जेट के लिए, सीयूईटी के लिए। 4 मॉड्यूलों में टॉपिक वाइज अलग अलग आपको कंटेंट दिया है, क्वेश्चन बैंक आपके लिए अलग से दी हुई है। तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सपना है देश के टॉप एग्रीकल्चर में पढ़ने का, तो वो सभी एक बार नेशनल कैरियर एकेडमी पर पधार कर 2 दिन का डेमो आप अवश्य लेकर देखें, ताकि आपको पता चले कि क्यों नेशनल कैरियर एकेडमी क्वालिटी एजुकेशन के मामले में नंबर 1 पर आता है राजस्थान के। इसी के साथ जो काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है जेट की, उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके तैयार करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर किसी विद्यार्थी के 200 मार्क्स हैं, किसी के 150 मार्क्स हैं, किसी के 180 मार्क्स हैं, कैटेगरी वाइज ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एसटी और जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 200 से कम है तो 200 से 250 है, तो 250 से 300 है, तो 300 से ऊपर है, तो आपको कौन कौन से कॉलेज का चयन काउंसलिंग के अंदर करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग और कॉलेज में एडमिशन लेने तक आपको तैयार करवाने, उन सभी के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है और उस आगामी जो पर्व है, त्योहार है, उस त्योहार की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं उन सभी के लिए एक शानदार मौका और आने वाला है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, तो वो इस अवसर पर ऑनलाइन कोर्स लेना मत चूकिएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं और बाद में अगर हमारे संस्थान पर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनके द्वारा ऑनलाइन में जो राशि, जो फीस दी जाएगी, उसको ऑफलाइन वाली कोचिंग की फीस में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपकी और भी कोई क्वारी है काउंसलिंग से रिलेटेड, जेट के रिजल्ट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, उस पर
आपको अगर कोई राय चाहिए, कोई आपको परामर्श चाहिए, कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारे नीचे जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं, नीचे पट्टी पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं संस्थान के, उन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे आपकी समस्या जो है उसका समाधान पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।